नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार की सियासत का बड़ा चेहरा, कभी सत्ता के शिखर पर और अब कानूनी शिकंजे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला है 2011 के चुनावी उल्लंघन का, लेकिन अंजाम अब सामने आया है। कोर्ट ने लालू यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है। अब विस्तार में जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सिवान की एक अदालत ने लालू यादव के खिलाफ बड़ी कार्यवाही का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 2011 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में आया है। उस समय लालू यादव पर आरोप लगा था कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। यह घटना बिहार के सिवान जिले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि साल 2011 में जब वहां उपचुनाव हो रहे थे, उस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू थी। इसी दौरान लालू यादव ने वहां एक सभा को संबोधित किया, जबकि इस इलाके में धारा 144 लागू थी। धारा 144 का मतलब होता है कि एक जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और न ही बिना अनुमति के कोई सभा या माइक का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लालू यादव ने इन नियमों की अनदेखी करते हुए सभा की और माइक का भी इस्तेमाल किया। इस मामले में प्रशासन ने उस समय लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन लालू यादव इस केस की सुनवाई में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें कई बार नोटिस भेजा, लेकिन यह पेश नहीं हुए। लगातार गैर हाजिरी रहने की वजह से अब कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एसीजेएम प्रथम अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बार बार बुलाने के बावजूद जब कोई पेश नहीं होता तो कानून को अपना काम करना पड़ता है। इसी के तहत अब अदालत में कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि लालू यादव की संपत्ति को अब जब्त किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा नेता हो या फिर आम आदमी। कानून तोड़ा गया तो कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई तो कार्यवाही तो होगी ही। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई अब 30 मई को होनी है। तब तक कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाए और संबंधित विभागों को इस बारे में सूचित किया जाए। लालू यादव के लिए यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पहले से ही कई कानूनी मामले में उलझे हुए थे। चारा घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में वे पहले ही सजा याफ्ता रह चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर है। ऐसे में अगर और केस कुर्की जैसी कार्रवाई होती है तो इसका असर राजनीतिक छवि में भी साथ साथ कानूनी स्थिति पर भी पड़ सकता है। इस खबर के बाद आरजेडी के समर्थकों और नेताओं में हलचल मच गई है। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी इस पर कोई बयान जरूर देगी। तो यह थी बड़ी खबर बिहार की सियासत से, जहां लालू यादव पर 13 साल पुराने एक मामले में गंभीर मोड़ ले लिया है। देखना होगा कि 30 मई को अदालत में क्या होता है और क्या लालू यादव इस बार अदालत के सामने पेश होते हैं या फिर कानूनी तौर पर फिर से गायब हो जाते हैं। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।